अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू खाना से खाना। अगर आप भी वही रोज रोज के चिकन करी को खा के बोर हो चुके हैं और कुछ नया, कुछ बेहद खास ट्राई करना चाहते हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए। आज हम बनाने जा रहे हैं कोलकाता की बेहद मशहूर और नवाबों की पहली पसंद चिकन रेजाला। इसकी मखमली सफ़ेद और खुशबूदार ग्रेवी का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने के बाद आप रेस्टोरेंट का स्वाद भूल जाएंगे। और तो चलिए बिना देर किए हुए इस शाही रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए ये देखिए 500 ग्राम मैं चिकन ली हूँ। इसको अच्छी तरह से वॉश कर ली, इसके पानी को भी बिल्कुल ड्राई कर ली हूँ। उसके बाद 1 कप ये हमारा 750 ग्राम चिकन है। इसमें 1 कप ये दही को मैं डाली हूँ। दही में पानी नहीं होना चाहिए, थोड़ा हंकट टाइप का दही होना चाहिए। मैंने गाढ़ी दही का यूज़ करा। और इसमें 1.5 चम्मच अदरक और 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये हमारा थोड़ा रहनी है, इसलिए ये 2-2 चम्मच लग रहा है व्यूअर्स। अगर अच्छे से नापेंगे तो ये 1.5 चम्मच है। और इसमें 1 चम्मच मैं इसमें डाली हूँ। आपको नमक डाल के खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिए। इतनी अच्छी तरह से मिक्स कीजिए कि ये गोश्त में मैंने सब तरफ से अच्छी तरह से लिपट जाइए दही। व्यूअर्स, ये बहुत इजी रेसिपी है, इसे बनाना बेहद ही आसान है और इसका जायका बेहद ही लाजवाब है। और इसके बाद फिर इसे लगा करके इसे 2 घंटा 3 घंटा भी आप छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं है। मैं फ़िलहाल अभी इसको 2 घंटा पहले मैरिनेट करके रख दी। और इसके बाद फिर इधर मैं तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए प्याज 2 मीडियम साइज का ली। और प्याज जब भी काटिए व्यूअर्स, इस तरह प्याज के जो किनारे का ये जो पार्ट होता है इसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि इससे नुकसान भी होता है और ये इसके मैंने जायका भी ख़राब होता है। ये टेस्ट को बिगाड़ देता है। और इस तरह मोटे मोटे रफली मैं इस तरह प्याज को काट ले रही हूँ। और ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह मोटे मोटे पीसेस में आपको काटना है। काटने के बाद प्याज को इधर किनारे रख दी। फिर इंडक्शन में क्या करेंगे, इस तरह इंडक्शन ऑन करके एक बर्तन में पानी डालेंगे। पानी डाल करके ये देखिए पानी मैं डाल दी हूँ। डाल करके पानी को अब गर्म होने तक इसको छोड़ देंगे। और ये देखिए हमारा पानी गर्म हो चुका है। तो कटे हुए प्याज को इस तरह उठा के मैं डाल दे रही। प्याज को मैं छील के धो ली हूँ, उसके बाद मैं काटी हूँ। और उसके बाद फिर ये देखिए प्याज को इस तरह मैं इसमें डाल दी हूँ। प्याज को बॉईल करके इसका पेस्ट बनाना है। और इधर प्याज हमारा बॉईल हो रहा है, तब तक इधर दूसरी ग्रेवी को हम लोग क्या करते हैं, मैंने काजू को इस तरह मैं काजू ली हूँ। काजू को इस तरह पानी में भिगो दी हूँ। और ये देखिए 1 चम्मच पोस्तू। बंगाली रेसिपी में पोस्तू का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और पोस्तू हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और ये पेट को ठंडक पहुँचाता है। और यहाँ बंगाल का बहुत फेमस होता है पोस्ता आलू बोलते हैं यहाँ पर। पोस्तू लोग माने साग की जो डंटी वगैरह भी जो बनता है ना, उसमें भी पोस्तू डालते हैं। हम लोग बोलते हैं पोस्तू खड़ी। मुझे भी बहुत अच्छा, ये मेरा फेवरेट है पोस्तू खड़ी। और ये रहा आपको क्या है, प्याज हमारा मैं चेक करके देख रही हूँ। प्याज तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुका है। चेक करके मैं देख रही हूँ प्याज गला कि नहीं। ये देखिए मैं देख ली हाथ से तोड़ के, तो प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। और प्याज को इस तरह क्या करेंगे, अब इसको इंडक्शन को मैं बंद कर दी। और इसको इस तरह स्ट्रेनर में इसका जो एक्स्ट्रा पानी है, इस पानी को निकाल देना है, फेंक देना है इस पानी को। ये देखिए मैं इस पानी को पूरा अच्छी तरह से निकाल दे रही हूँ। और इसे क्या करेंगे, निकालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से फैला कर लेंगे। फैला के दूसरे बर्तन में या उसी बर्तन में जो भी हो, इसको फैला के अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिएगा। जब भी किसी भी गर्म चीज़ को मिक्सी में डायरेक्ट मत डालिएगा व्यूअर, इससे हादसा होने का डर होता है। क्या प्रेशर बनता है बहुत ज़्यादा और ऊपर की तरफ ढक्कन को फेंकता मसाला भी उड़ता है और आपका चेहरा पे पड़ने का मैंने खतरा भी होता है। और ये देखिए उधर मैं रख दी, प्याज हमारा ठंडा उधर है। इस तरह एक मैं ये देखिए मैं इस तरह का बर्तन को रखी हूँ। ये गहरा बर्तन का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कढ़ाई वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा नॉन स्टिक बर्तन है, इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। और आप एल्युमिनियम के कढ़ाई वगैरह में भी बना सकते हैं। और ये रहा आपको देखिए तेज पत्ता। मैं इसमें ये देखिए तेल हमारा मैं डाल दी हूँ 5 टेबल स्पून से डाली हूँ, टीस्पून से नहीं, टेबल स्पून से डाली। उसमें 4 इस तरह का तेज पत्ता को मैं डाल दी हूँ। और ये रहा आपको सूखा लाल मिर्च। और ये रहा आपको दालचीनी का टुकड़ा डाल करके इसको अच्छी तरह से इस तरह क्या करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह ये हमारा जब लाल हो चुका है तब फिर इसमें मैं डाल रही हूँ, ये देखिए व्यूअर्स, आपको प्याज का पेस्ट जो मैं पीस करके रखी थी, इस पेस्ट को मैं इसमें डाल दी हूँ।
और ये देखिए प्याज का पेस्ट ठंडा करके इसको पीस ली थी। और इसको क्या करेंगे, जब हमारा तेज पत्ता, दालचीनी और आपको मिर्च जब लाल हो जाता है तब इस पेस्ट को डाल करके अब इस पेस्ट को भूनेंगे। व्यूअर्स, ये पेस्ट डालने के बाद जब इसे भूनते हैं और तेल की क्वांटिटी भी ज़्यादा है तो क्या होता है, ये बहुत उड़ने लगता है और चेहरा पे पड़ेगा और चेहरा जल जाने का खतरा होता है। इसलिए ढक्कन ढक के इसको आप भूनिएगा, थोड़ा पेशेंस रखते हुए। ढक्कन खोल के कभी मत भूनिएगा क्योंकि ये छटक करके चेहरे पे पड़ने का बहुत डर होता है। और ये देखिए हमारा प्याज अब भुना ही चुका है क्योंकि इसका जितना जो पानी था सब पानी सूख चुका है, यानी कि खूब अच्छी तरह से ये एकदम भुना गया हमारा प्याज का पेस्ट। और ये देखिए जो मैरिनेट करके मैं दही में आपको चिकन को रखी थी, इस चिकन को इसमें मैं डाल दे रही हूँ। बहुत ईजी है, अगर मेहमान आ रहे हैं या बहुत परेशानी या पर्व त्यौहार में, जैसे शॉर्टकट में बनाने वाला ये रेसिपी है। शॉर्टकट में बहुत जल्दी, बहुत आराम से ये बन जाता है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। और जो लोग मसाला खाना, जिन्हें डॉक्टर ने मना किया है, जो लोगों को मसाला खाना बिल्कुल पसंद नहीं, उनके लिए तो ये रेसिपी एकदम बिल्कुल हिट और परफेक्ट रेसिपी है। और इसका टेस्ट भी मिलेगा विदाउट मसाला का। बंगाली रेसिपी में अक्सर करके देखिएगा क्या होता है ना, उसमें कम मसाले का यूज़ होता है। बंगाली लोग जो है बहुत कम मसाले का यूज़ करते हैं। और इस तरह ढक करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा पक रहा है, कितना, एक बूंद इसमें मैं पानी नहीं डाली हूँ। और ये देखिए किस तरह पानी छोड़ दिया है इसमें। 5 मिनट ये पकने के बाद इसे मैं खोल करके दिखा रही हूँ आप लोगों को व्यूअर्स। ऐसे ऐसे 10 मिनट ढक के इस तरह पकाना है। और ये देखिए व्यूअर्स, इसको और 5 मिनट पका लेंगे। इस वक्त मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको मैं पका रही हूँ ताकि चिकन को भी गलना है बिना पानी का। और ये देखिए चेक करके दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारा 10 मिनट हो चुका है, 10 से 12 मिनट हो चुका है। उसके बाद ये देखिए इसका कलर भी कुछ चेंज हो गया। और चिकन को इस तरह उठा करके चेक करके मैं देख रही हूँ। अगर आपका चिकन नहीं गला होगा, आपके पानी पे भी डिपेंड करता है, आपके इलाका में अगर आप पका रहे हैं और अगर नहीं गला तो इससे 2-4 मिनट और इस तरह गला लीजिएगा। और ये देखिए चेक करके मैं दिखा रही हूँ, चिकन हमारा अच्छी तरह से, ये देखिए मैं चेक करी, देखिए गल चुका हमारा चिकन। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें अब इस पॉइंट पर अभी भी ये ग्रेवी, अभी इसमें पानी पानी है। इसके बाद फिर इसमें मैं डाल रही हूँ, ये देखिए पोस्तू और काजू का जो पेस्ट था, इसको मैं सिलबट्टे पे पीसी। आप भी कोशिश कीजिए कि इसको सिलबट्टे पे पीसिएगा। सिलबट्टे पर रिजल्ट बहुत बेहतर होता है। बहुत क्रीमी टेक्सचर वाला हमारा पेस्ट बनके ये तैयार हुआ है। अब मिक्सी में पीसने से क्या होता है, दरदरा जैसा होता है, और सिल पे पीसने से एकदम पेस्ट चिकना, एकदम मक्खन के जैसा होता है। इसलिए चिकन रेजाला बनाइए तो आप लोग जब इसका आपको पोस्तू और काजू को एकदम पीस लीजिए सिल पर। और ये देखिए मैं इसे डाल दी, काजू पोस्तू डालने के बाद उसे चला के फिर इसमें मैं डाल रही हूँ आपको कूटा हुआ, आपको ये काली मिर्च जिसको गोलकी बोलते हैं, डाल के खूब अच्छी तरह से इसको चला लेंगे। चला करके क्या करेंगे, अब इसे ये देखिए खूब अच्छी तरह से मैं चला ले रही हूँ। चलाने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, आपको 3 से 4 मिनट इस तरह इसको पका लेंगे। और ये देखिए 3-4 मिनट पक गया। उसके बाद फिर इसमें मैं डाल दी हूँ आपको ये मैंने 1 कप पानी। थोड़ा ग्रेवी को क्या करना है, अभी थोड़ा और पकाना है, इसलिए 1 कप पानी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा सूखा सूखा अगर पसंद है तो आप आधा कप पानी डालिएगा, लेकिन मैं जितना बता रही हूँ 1 कप पानी डालिएगा तो आपका मैंने क्या होता है ना, ठंडा होने के बाद फिर ये क्या होता है, सूखने लगता है ये सब ग्रेवी। इसलिए 1 कप पानी एकदम परफेक्ट रहेगा, 1 कप पानी का यूज़ कीजिएगा। और ये देखिए 1 कप पानी में डाल दी और इसे आप क्या करी हूँ 2 से 3 मैंने 4-5 मिनट ये हमारा 5 मिनट पक चुका है। उसके बाद फिर इसमें मैं डाल दी हूँ ये गरम मसाला का पाउडर, 1 चम्मच में डाली हूँ। व्यूअर्स, मैंने चिकन इतना गला होना चाहिए, जिस वक्त जो चेक कर रहे जो पोस्तू और ये दिए हैं आपको काजू का पेस्ट, तब उस वक्त चिकन हमारा आपको तकरीबन 80% गल चुका था। और अब 20% बस इस तरह प्रोसेस करते हुए 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट करके और 20% इसको पका लेंगे। और ये देखिए सिर्फ 2 मिनट गरम मसाला डाल के मैं ढक के पकाई। उसके बाद फिर इसमें मैं डाल रही हूँ ये केवड़ा एसेंस, 2 बूंद मैं डाल रही हूँ। 2 मिनट के बाद इसमें 10 बूंद मैंने आपको 5 से 6 बूंद मैं इसमें डाली हूँ केवड़ा एसेंस डाल करके इसको अच्छी तरह से इस तरह क्या करेंगे, चला लेंगे। और ये देखिए चला ली हूँ। चलाने के बाद फिर इसको ढक्कन ढाँक करके बस 2 मिनट पका के फिर इसमें फिर मैं डाल रही हूँ, ये है आपको मेलन सीड, मतलब ये मगज़ को इसमें मैं डाल दी हूँ। डाल करके इस तरह से चला लूँगी। चलाने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, 1 मिनट, बस 1 मिनट ढक्कन ढाँक के इस तरह इसको
पका लेंगे। और ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैं रख दी हूँ और 1 मिनट के बाद पक्का मैं इसको उतार लूँगी। और ये देखिए 1 मिनट हो गया है और इसको मैं नीचे उतार ली। उतारने के बाद फिर इसमें एक ज़बरदस्त सा टेस्ट लाने वाला इसमें अगला प्रोसेस है। ये देखिए इसमें मैं डाली हूँ रिफाइंड ऑयल। आप लोग इसके जगह पर देसी घी का यूज़ कीजिएगा तो इसके स्वाद में और चार चांद लग जाएगा। और इसमें मैं डाली हूँ आपको तल मखाना डाल करके इसको रोस्ट करना है एकदम धीमी धीमी आंच पर, खूब अच्छी तरह से एकदम इसको लावा को तेल में एकदम पका देना है। और ये देखिए फ्राई कर दी हूँ, उसको उतार के इसको ठंडा करने के लिए रख दी। उसके बाद फिर हमारा तल मखाना जो है वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। ये देखिए चेक करके मैं दिखा रही हूँ किस तरह ये एकदम हाथ से दाबेंगे तो एकदम पट से टूट जाएगा, माने खूब कुरकुरा सा हमारा भुना गया। और इस तरह तल मखाना डाल के इसको चला लेंगे। चलाने के बाद ये देखिए इसमें तल मखाना डाल दी। इसमें आप चाहिएगा व्यूअर्स तो और 2 चम्मच के बजाय 3 चम्मच भी आप तेल डाल दीजिएगा तो भी कोई ये नहीं है, और भी अच्छा ही होगा। इसमें तेल या घी का यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए एकदम बस तल मखाना डालिए और तुरंत सर्व कीजिए। ये इतना टेस्टी, जब आप चिकन खाएंगे बीच बीच में आपको तल मखाना जब मुंह में आएगा तो बेहद ही अच्छा लगेगा। और ये देखिए इस तरह हमारा चिकन रेज़ाला बिल्कुल रेडी है। और कैसा लगा हमारा ये रेसिपी? अगर अच्छा लगा है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।